पूर्णिमा महोत्सव एक ऐसा अवसर है कि जब हम गुरु सानिध्य में वो संपूर्ण दिवस, वो संपूर्ण काल गुरु सानिध्य में रहते हैं। गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाएगा? अंधकार से प्रकाश की ओर हमें हमारा गुरु ले जाएगा। तो हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु हमारी आत्मा है और हमारा समर्पण, हमारा अर्थात देह का समर्पण आत्मा के प्रति संपूर्णतया जब हो जाए तब आत्मा हमारी गुरु बन जाती है। किंतु जब तक हम अपनी ही आत्मा के प्रति वो समर्पण भाव नहीं जगा पाते, तब तक हमें किसी तीसरे की आवश्यकता होती है। देह, आत्मा ये दो हुए, तीसरे की आवश्यकता होती है। तीसरा वो जो हमें आत्मा की ओर ले जाए। तो वो तीसरा आत्मा की ओर ले जाने वाला हमारा सद्गुरु होता है। सद्गुरु जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, शरीर तथा आत्मा का तादात्म्य सामंजस्य स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। हम जो वर्षों से अपनी आत्मा को भूल चुके, हम जानते हैं आत्मा है, हमारे भीतर ही है, किंतु आत्मा की आवाज़ को हम ध्यान से सुनते नहीं हैं। आत्मा के आदेश को हम मानते नहीं हैं और कई बार तो हम इतने बुद्धि प्रधान हो जाते हैं कि आत्मा के अस्तित्व के विषय में भी संदेह करते हैं। बहरहाल आत्मा का उत्सव है, गुरु का उत्सव है और गुरु के उत्सव में आइए आरंभ करते हैं कि इस आत्मा को गुरु कैसे बनाए, या आत्मा का जन्म हुआ क्यों हुआ, ये तो हम सब जानते हैं, किंतु जन्म के साथ जो हमें मिला वो क्यों मिला, कैसे मिला। एक बातचीत हुई थी एक बार, हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया गए थे 2-3 वर्ष पूर्व, उसी प्रसंग से हम आरंभ करते हैं। 2-3 वर्ष पूर्व हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऐसे ही वहाँ की साधिकाओं से बातचीत कर रही थी। इससे कोई ध्यान और ऐसी कोई बातचीत नहीं थी, कैजुअल बातचीत थी। अनेक विषयों पर बातचीत करती हूँ, जैसे मेरा स्वभाव है, बातूनी हूँ, तो बहुत सारी तरह की बातें होती हैं। तो ऐसी ही बातचीत चल रही थी और बातों बातों में उस साधिका ने कहा कि गुरु माँ, यहाँ ना बच्चों का जो जन्म होता है वो भी माता पिता यहाँ पर उसके लिए भी बहुत अलग तरह के प्रयास करते हैं। मैंने कहा अलग तरह के प्रयास यानी? तो उसने कहा जैसे हमारे महाभारत में एक प्रसंग है ना अभिमन्यु का, कि अभिमन्यु के जन्म से पूर्व जब सुभद्रा यानी अभिमन्यु की माता जब गर्भवती थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ बातें कही, कुछ कैसे युद्ध किया जाता है, युद्ध के बारे में जो भी उन्होंने समझाया, वो सब गर्भस्थ स्थिति में अभिमन्यु ने सीखा।
तो उसी तरह की कुछ कल्पना, उसी तरह की कुछ बात को लेकर के वहाँ वो लोग, ऐसे कहें तो आजकल की भाषा में कहें तो डिज़ाइनर बेबीज़, यानी जेनेटिकली कोई डिज़ाइन नहीं करते हैं, लेकिन उस तरह की ही सोच रखते हुए शिशु जन्म के लिए सोचते हैं। तो सबसे पहले तो माता पिता सोचते हैं कि उन्हें कैसी संतान चाहिए, यानी वो क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा क्या बने, वो फुटबॉल का प्लेयर बने या टेनिस का खिलाड़ी बने, टेनिस की खिलाड़ी बने, जो भी, या क्रिकेट का खिलाड़ी बने, क्रिकेट की खिलाड़ी बने, ऐसा वो पहले वो सोचते हैं। अब मान लो उन्होंने ऐसा सोचा कि फुटबॉल का कोई खिलाड़ी उनके घर में जन्म लेना चाहिए, तो संतान जन्म से पूर्व, वो संभोग से भी पूर्व, वो उस तरह के डीवीडीज देखना शुरू करते हैं, उसी के समाचार देखते हैं, स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, वही समाचार पढ़ते हैं और अपना पूरा जितना समय उन्हें मिलता है, अर्थात उनके जो भी वो कार्य करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, उसके अलावा अतिरिक्त समय जो भी होता है वो उसमें लगाते हैं। और ऐसा सोचते हुए ही वो संतान जन्म के हेतु प्रयास करते हैं। और जब माता गर्भवती होती है, गर्भावस्था में भी वो उसी तरह की डीवीडीज देखती है जो वो चाहती है कि उनकी संतान वैसी बने। और ऐसे करते करते ही पूरा उनका गर्भावस्था का समय निकलता है। माता पिता की बातचीत भी उसी विषय पर होती रहती है अक्सर, कि ये खिलाड़ी, और कई बार तो इतना उनका पर्टिकुलर होता है कि उनकी संतान इस खिलाड़ी की तरह बने, जो उनका भी प्रिय खिलाड़ी होता है ना, वो सोचते हैं उनकी संतान उसी खिलाड़ी की तरह बने। तो ऐसा करते हुए वो संतान को जन्म देते हैं। और संतान का जन्म होने के पश्चात दूसरे सप्ताह से उस संतान की ट्रेनिंग शुरू होती है। यानी शिशु जब 2 सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का होता है, 1 सप्ताह का होता है, यानी 7-8 दिन का होता है, तब से उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अब यदि वो स्विमर बने तो कैसा बने, तो उसको पहले से ही तैरने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। फुटबॉल तो किस तरह से करवाते होंगे मैं नहीं जानती, लेकिन इस तरह से वो लोग करते हैं। तो ये सोचते हुए जब वो आत्मा को जन्म देते हैं, तो वही आत्माएं उनके यहाँ जन्म लेती हैं जो सचमुच खिलाड़ी बनना चाहती होंगी, वही जन्म लेती हैं। हमारे यहाँ भी हम लोग पुण्यात्माओं के जन्म के लिए प्रयास करते हैं। मुझे केवल इसमें सोचने का विषय उतना ही लगा, सोचने का नहीं, समझने का विषय उतना ही लगा कि जब वो लोग किसी खिलाड़ी को जन्म देना चाहते हैं तो उसके लिए इतना प्रयास करते हैं, तो हम पुण्यात्माओं के जन्म के लिए कितना प्रयास करते हैं? क्या हम अपना संपूर्ण समय देते हैं? क्या हम उस तरह से अच्छा साहित्य पढ़ते हैं? क्या हम अपना संपूर्ण समय उस आत्मा के जन्म हेतु, उसे अच्छे संस्कार देने हेतु, जन्म से पूर्व के संस्कार देने हेतु क्या हम कुछ करते हैं? करते हैं तो कितना करते हैं, कितना समय देते हैं? समय केवल माता को नहीं देना होता है, माता पिता संपूर्ण परिवार को देना होता है। तो क्या उस तरह का प्रयास होता है हमारे यहाँ? किंतु इन सब बात में एक बात का मुझे बहुत आत्मसंतोष मिला कि चलो ठीक है, हम बहुत उसके लिए प्रयास ना भी करते हो, हाँ, एक शुद्ध इच्छा के साथ प्रयास करते हैं कि गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा हो वैसी आत्मा का जन्म हो, पुण्यात्मा का जन्म हो। एक संतोष और भी मिला कि जन्म के साथ हम बच्चे के कोई बर्डन नहीं डाल रहे, कोई लोड नहीं है, कोई वजन नहीं है कि तुझे यही बनना है,
बच्चे को जन्म से ये ही बनना है का बोझ नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं हमने किस लिए जन्म लिया, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो जो हमारे घर जो संतान आएगी वो भी किस लिए जन्म लेगी, मोक्ष प्राप्ति के लिए। और उसे जन्म देकर आप बहुत से ऋण मुक्त होते हैं, क्योंकि एक आत्मा को आपने मोक्ष प्राप्ति हेतु सहायता की, उसे देह प्रदान की। क्योंकि यदि माता पिता नहीं होते तो वो देह उसे कैसे मिलती। तो आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं कि आप किसी आत्मा को देह प्रदान करते हैं। बस करना है तो इतना ही करना है, देह प्रदान करते समय यदि उसे अच्छे संस्कार भी मिल पाए। हम लोगों के संस्कृति में वैसे भी है ही कि गर्भावस्था में अच्छा साहित्य पढ़ा जाए, अच्छी बातें सीखी जाए, अच्छी बातें सुनी जाए, तो अच्छे संस्कार होते हैं बच्चों पर, और वो जन्म से ही एक सकारात्मक सोच लेते हुए वो आगे बढ़ता है, और उसमें भय की, लोभ मोह माया की कोई भावना, कोई विकार नहीं होता। तो ऐसे विकार मुक्त आत्मा को जन्म जो भी माता पिता देते हैं वो आत्मा उनकी ऋणी होती है। वैसे हम सभी आत्माएं अपने अपने माता पिता की ऋणी ही हैं, क्योंकि यदि वो नहीं होते तो हम मोक्ष प्राप्ति हेतु इस धरती पर कैसे जन्म लेते। और जैसे गुरुदेव कहते हैं कि बिना देह के तो मोक्ष प्राप्त भी नहीं कर सकते हम, तो मोक्ष प्राप्ति हेतु तो देह आवश्यक है। जब देह आवश्यक है तो देह जिन्होंने हमें प्रदान की, क्या हमारे मन में उनके प्रति धन्यवाद भाव है? क्या हम उनके लिए कुछ करते हैं? क्योंकि हम यदि ऋण मुक्त नहीं हो पाए तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे ऋण तो हम ही को चुकाने हैं। गुरुदेव काफ़ी पहले, शायद महाशिवरात्रि उत्सव में एक बार उन्होंने बताया था कि हमारे पास कितने सारे ऋण होते हैं, वो सारे ऋणों से हमें मुक्त होना होता है। तो उसमें माता पिता का ऋण होता है, समाज का ऋण होता है, देश का ऋण होता है, हमारे शिक्षकों के प्रति हमारा ऋण होता है, हमारे विद्यालय के प्रति हमारा ऋण होता है। हम ऋणी होते हैं, उन्होंने हमें विद्या प्रदान की, हम ऋणी हैं उनके। तो हम क्या कर सकते हैं? पर्सनली जाकर के उनको कुछ करें? कर सकते हो तो अवश्य करो, नहीं कर सकते तो जो उन्होंने हमारे लिए किया वो हम किसी के लिए कर सकते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा पे सबसे पहले हम एक संकल्प लें कि हम आज से, अभी से अपने आप को आत्मा समझेंगे, किंतु देह के जो भी ऋण हैं वो देह अवश्य पूर्ण करें, चुकाए। और ये कब संभव है? जब हम आत्माभिमुख होंगे, हमारा संपूर्ण ध्यान, हमारी संपूर्ण जितनी भी बातें हैं वो सब केवल और केवल आत्मा की हो, कोई विचार ना हो। जब हम आत्मा बन के जिएंगे तो आत्मा तो स्वयं इस देह से सब करवा लेगी। ये देह तो वो साधन है जिसके साथ आगे बढ़ते हुए जन्म से मृत्यु तक की यात्रा पूर्ण करेंगे। और इस यात्रा में हमारे जो भी कर्ज हैं, जो भी हमारे ऋण हैं, जिसने भी हमारे लिए कुछ भी किया है, हमारे यानी इस देह के लिए जो कुछ भी किया है, उस ऋण से मुक्त होने का मार्ग हमें केवल आत्मा दिखा सकती है, क्योंकि गुरु प्रत्येक तक तो नहीं पहुंचेगा। तो हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। सद्गुरु हमारी आत्मा को गाइड करेंगे
और आत्मा हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगी। तो इस गुरु पूर्णिमा से हम केवल आत्मा बन के जिए, केवल आत्मा बनकर आगे बढ़ें, केवल आत्मरूप ही रहें। किंतु जैसे ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूर्ण होगा, आप लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर जाएंगे। अपने घर, अपने शहर, अपने देश की ओर आप प्रयाण करेंगे। और जैसे जैसे आप अपने घर की ओर प्रयाण करेंगे, वैसे वैसे घर की बातें, नौकरी की बातें, जिम्मेदारियों की बातें, ये सारी बातें एकदम अचानक आपके जो मस्तिष्क है उसके ऊपर हावी होने लगेंगी। आपके मन में बार बार उसी के विचार आएंगे, अच्छा घर जाके ये करना है, ऑफिस में वो काम पेंडिंग है, ये काम करना है, वो काम करना है। ये सारी बातें हमें याद आने लगेंगी। तो क्या वो सब काम करना पाप है, बुरा है? नहीं, शरीर तो साधन है और शरीर को वो सारे कर्तव्य करने ही हैं। काम करने से कोई विरोध नहीं है, विरोध है उसका विचार करने से। तो जब भी विचार आए तो उस समय हम क्या करेंगे? हम उसी क्षण प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, जब मैं घर पहुंचूं मुझसे ये सारे कार्य आप करवा लीजिए। केवल इतनी प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, मैं घर पहुंचूं मुझसे सारे कार्य करवा लीजिए। हे गुरुदेव, जो योग्य हो वही कार्य मेरे हाथ से घटित हो। हम जितने समर्पित रहेंगे, हमारे सभी कार्य अपने आप घटित होते जाएंगे, इस देह के द्वारा किए जाएंगे। तब आपका देह, आपका मस्तिष्क ये सोच नहीं पाएगा कि ये कार्य देह कर रही है, देह कर रहा है। जब आत्मा कार्य करवाएगी तो देह में स्थित हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा। सारे कार्य घटित होते जाएंगे और कहीं से भी, कहीं तक भी आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि ये कार्य आपने किया। और ये भाव आना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये भाव आएगा कि मैंने यह कार्य किया, तो आप उस कर्म को बांध रहे हो। देखा, मैंने ये कार्य किया ना, हाँ किया, मतलब आपने वो कार्य किया तो आपने वो कार्य बांधा। किंतु शरीर ने कार्य किया, आत्मा ने थोड़ी। शरीर ने किया, शरीर जाने। मोक्ष किसे पाना है? देह को पाना है या शरीर को पाना है? न देह को पाना है, न शरीर को पाना है। मोक्ष पाना है आत्मा को। और जब आत्मा को मोक्ष पाना है तो शरीर अपने आप को क्यों जोड़ रहा है कार्यों से? देह साधन है, साधक आत्मा है। साधन जो भी कार्य करे वो यदि सही होता है, वो यदि कुछ गलत होता है, तो जब तक वो देह मानती है ये कार्य मैंने किया और आत्मा उसको मानने देती है, तब तक वो कर्म बंधन जुड़ते हैं। और जब देह कार्य करती है और बस एक साधन की तरह कार्य करती है कि ठीक है, करना था, हो गया, गुरुदेव ने करवा लिया। तो जब गुरुदेव ने करवा लिया तब फिर उसका कोई कर्म बंधन नहीं जुड़ता है। और कर्म बंधन नहीं जुड़ता है, इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि
उस कार्य का यश चूंकि आप ले नहीं रहे हो तो आप में कोई अहंकार नहीं आता है, और यदि वो काम गलत हो जाता है तो आप में फिर उसकी ग्लानि की भावना, गिल्टी फीलिंग, वो भी नहीं आती है आपके भीतर। और केवल आत्मा बन के आप जी पाते हो। अब बहुत दिन हो गए हम शरीर बन के जी लिए, अब आज से, अभी से हम केवल आत्मा बन के जिएंगे। देह साधन है, उसको साधन ही रहने दो, देह को सिर पे मत चढ़ा लो। जब देह सिर पे चढ़ जाती है तो फिर सहस्त्रार कैसे खुलेगा? फिर हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो हावी हो जाएगा और फिर हम आत्मा नहीं रह पाएंगे। तो इसी क्षण से हम केवल आत्मा बन के जिए, इसी का प्रयास करना है। घर जाएंगे तो प्रति क्षण हमारा मस्तिष्क हमें याद दिलाएगा कि नहीं नहीं, अरे शरीर है, हम शरीर है, शरीर को खाने की आवश्यकता है, शरीर को पीने की आवश्यकता है, भोजन खाना है, पानी पीना है, श्वास उच्छ्वास लेना है, सब याद दिलाएगा शरीर। और जिस तरह से हम अपने वाहन का ध्यान रखते हैं, फिर वो हमारी मोटरसाइकिल हो, वो हमारी कार हो, वो हमारी स्कूटर हो, हम भी समय समय पे उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसमें पेट्रोल भरते हैं। तो जब हम आत्मा बन के जिएंगे तो हम वैसे ही जिएंगे जैसे हम अपने स्कूटर कार की केयर लेते हैं, वैसे ही इस देह की भी जो संभालनी है, जो भी उसकी केयर लेनी है, वो आत्मा कर लेगी। समय समय पे शरीर को भोजन दिला देगी, समय समय पे शरीर को पानी पिला देगी, बल्कि सही काम करेगी, क्योंकि तब जीभ को चटोरी नहीं बनने देगी, है ना। फिर जीभ ये नहीं कहेगी कि मस्त मौसम है ना, गर्मा गर्म पकोड़े खाने। कहती है जीभ कभी? कहती है ना? जागरूक हो, सो गए? कहती है या नहीं कहती है? कहती है जीभ कि अरे बहुत अच्छा मौसम है, चल पकोड़े नहीं, गर्मा गर्म चाय मिल जाए अदरक वाली। तो जो हमारी आत्मा है, जब हम उसके साधन बन जाएं, जब ये देह उस आत्मा का साधन बन जाए, तो उस समय आत्मा देह को समय समय पर सब कुछ देगी जो देह के लिए योग्य है, और आत्मा शरीर को ध्यान करने के लिए भी बिठाएगी, और आप देहातीत अवस्था में ध्यान भी कर पाएंगे। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.